आम आम किसे नहीं पसंद होता है, चाहे वह बूढ़े हो, जवान हो या बच्चे हो। समर सीजन में आप किसी भी घरों में चले जाइए, आम की वह मीठी सुगंध आपको आ ही जाएगी। यह जब हमारी प्लेटों में सजती है तो इसके सुनहरे चटक पीले रंगों को देख हम अपनी हाथों को रोक नहीं पाते। लेकिन जब वही हाथ एक नन्हे प्यारे शिशु का हो जिनकी एज अभी 6 मंथ से लेकर 8 मंथ तक ही है, तब हम क्या करें? क्या हम उन्हें आम खाने दें या रोक लें? हमारे दिमाग में एज अ पेरेंट्स अपने बेबी को और आम को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं। जब मेरी बेबी ने आम खाना चाहा था तो हमारे दिमाग में भी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आने शुरू हो गए थे। अगर आप एक न्यू पेरेंट्स हैं और आपका बेबी 6 मंथ से 1 ईयर के बीच में है, तो आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा। सबसे पहले जो हमारे जहन में क्वेश्चंस उत्पन्न होते हैं वह है, एक बेबी को आम से इंट्रोड्यूस करवाने का राइट टाइम क्या है? एक शिशु को कितनी क्वांटिटी में आम देना चाहिए? क्या हम अपने बेबी के लिए आम को फर्स्ट सॉलिड फूड बना सकते हैं? क्या मैंगो हमारे बेबी के लिए हेल्दी रहेगा? एक शिशु को आम किन किन रूपों में खाने के लिए दिया जा सकता है? कहीं आम बेबी के गले में अटक तो नहीं जाएगी? यह हमारे बेबी के लिए सुरक्षित है या नहीं है? आम से एक शिशु को एलर्जी तो नहीं होता? क्या हमारे बेबी को आम से लूज मोशन होने का खतरा है? इससे हमारे बेबी के स्किन पर हीट रैशेस तो नहीं आ जाएगी? अगर आपके दिमाग में भी इस तरह के क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं तो आप सही जगह पर हैं। आपको इस वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलने वाले हैं। साथ में हम अपने बेबी और आम का एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। हमने अपने बेबी को कब और कैसे आम से इंट्रोड्यूस करवाया और आम खाने के बाद हमारे बेबी को किन किन प्रॉब्लम से फेस करना पड़ा, इन सारी बातों पे आज हम बातें करेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपने मुद्दे पर आते हैं। शिशु को आम से इंट्रोड्यूस करवाने का सही समय क्या है? देखिए, ऐसा कोई एग्जैक्ट एज नहीं है, यह बेबी टू बेबी वैरी करता है। आपको लगे कि आपका बेबी सॉलिड फूड खाने के लिए रेडी है तो आप अपने बेबी को आम खाने के लिए दे सकते हैं, जो कि जनरली अराउंड 6 मंथ में बेबी सॉलिड खाना शुरू कर देते हैं। तो आप अराउंड 6 मंथ में अपने बेबी को आम खाने के लिए दे सकते हैं। माई बेबी इज अबाउट टू कंप्लीट 7 मंथ्स और हमने 6 मंथ्स कंप्लीट करने के बाद ही अपने बेबी को मैंगो देना स्टार्ट कर दिया था। एक्चुअली हमारा बेबी मैंगो के लिए बहुत ही ज़्यादा डिमांड कर रही थी, इसलिए फाइनली हमने 6 मंथ में ही मैंगो देना स्टार्ट कर दिया था। अगर आपका बेबी इसका डिमांड नहीं कर रहा है तो आप 8 मंथ तक मैंगो अवॉइड ही करें। अब आप बोलोगे, खुद तो 6 मंथ से ही आम देना स्टार्ट कर दिया, मुझे क्यों मना कर रहे हो? तो आप पेशेंस रखो और पूरी वीडियो देखो। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ ये आपको खुद ही समझ आ जाएगी। हम आगे इन सभी पॉइंट्स पे बातें करेंगे कि हमने अपने बेबी को मैंगो किस रूप में और कितने क्वांटिटी में देना शुरू किया था और इसका हमें अपने बेबी पर क्या इम्पैक्ट देखने को मिला। यह सारी बातें पे हम आगे बातें करेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बेबी को कितने क्वांटिटी में आम देना चाहिए? जब आप पहली बार इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो आप 1 से 2 पीसेस ही दें एंड एटलीस्ट 24 आवर तक वेट करें। इफ एवरीथिंग इज फाइन देन कंटिन्यू, अदरवाइज स्टॉप इट। आप इसे धीरे धीरे बढ़ाएं और 4 से 5 टुकड़े तक दे सकते हैं। प्लीज आप ज्यादा मात्रा में बिल्कुल भी ना दें। नो डाउट बेबी को आम बहुत ही पसंद होते हैं। जब आप उसे मैंगो ऑफर करेंगे तो वह उसका और भी ज्यादा डिमांड करेगा।
लेकिन आपको इससे ज़्यादा क्वांटिटी में बिल्कुल भी नहीं देना है, नहीं तो आपके बेबी को हेल्थ इशू आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्या बेबी के लिए मैंगो एज अ फर्स्ट सॉलिड फूड हो सकता है? आंसर इज नो, कभी नहीं। जनरली इस पॉइंट पे न्यू पेरेंट्स गलती कर जाते हैं। आप अपने बेबी को पहले ठोस भोजन में आम को कभी भी शामिल ना करें। एक्चुअली मैंगो एक हेवी और गर्म नेचर का फ्रूट्स है। हो सकता है आपका बेबी इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट, क्या मैंगो बेबी के लिए हेल्दी होता है? यस, मैंगो आर द फुल ऑफ विटामिन्स। यह बीटा कैरोटीन से भरे होते हैं जो बेबी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। इसमें विटामिन सी भी होते हैं जो कि बेबी के बोन के ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। आम में सबसे ज्यादा विटामिन बी पाई जाती है जो शिशु के सेल ग्रोथ के लिए जरूरी है। इसमें विटामिन B6 भी पाई जाती है जो ब्रेन और बॉडी फंक्शन को पावर देता है। तो ओवरऑल मैंगो इज अ हेल्दी फ्रूट्स। हमें अपने बेबी को मैंगो किस तरह से देना चाहिए? तो देखिए, आम खाने का तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जब बात एक शिशु की होती है तो हमें थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है। हम आगे 3 से 4 प्रोसेस के बारे में डिटेल करेंगे जो मैंने अपने बेबी के लिए अपनाया था। आप चाहें तो किसी भी तरीके से दे सकते हैं। आप चाहे किसी भी तरीके से दें, लेकिन सबसे पहले आप आम को 2 से 3 घंटे तक पानी में डुबोकर जरूर रखें। इससे आम में जो गर्मी है वो निकल जाती है। यह जरूरी नहीं है कि हम बेबी को मैंगो दे रहे हैं तभी ऐसा करें, यह हमारे ऊपर भी अप्लाई होता है। बेबी को आम देने का सबसे बेस्ट तरीका मुझे यह लगता है, आम को छिलके के साथ अपनी उंगली की चौड़ाई में काट लें और उससे मोटी गुद्दे वाले भाग को काट कर हटा लें। इसके बाद आप उस छिलके वाले भाग को अपने बेबी के हाथ में पकड़ा दें। सेकंड प्रोसेस, आम को नाइफ की हेल्प से स्टेप बाय स्टेप मोस्टली गुद्दे को काट के हटा लें। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि गुठली के ऊपर मोटे गुद्दे की लेयर ना रहे। गुठली को बेबी के पास छोड़ दें ताकि वह उसे खुद उठाने की कोशिश करे। गुठली के स्लिपरी नेचर के कारण यह आपके बेबी के लिए एक बहुत ही फनी मोमेंट क्रिएट होती है। यह बार बार इसे पकड़ने की कोशिश करता है और यह फिसल कर गिर जाता है। इस तरह से वह काफी देर तक इसमें इंगेज रहता है। इस प्रोसेस में बेबी बहुत ही ज्यादा मासी कर लेता है, सो यू शुड रेडी फॉर इट। बट फाइनली यह एंजॉय भी बहुत करता है। अगर आप इस पल को और ज्यादा एंजॉय करना चाहते हैं और आपको मासी से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप यह तीसरे तरीके से भी अपने बेबी को आम ऑफर कर सकते हैं। आम को छिलके के साथ अपनी हथेली की चौड़ाई में इस तरह से काट लें और इसे बेबी के पास छोड़ दें। सारे प्रोसेस में हमें यह ध्यान रखना है कि बेबी ज्यादा आम ना खा ले, बिकॉज इट इज हैवी इन नेचर। हालांकि हमने जो ये सारे प्रोसेस आपको डिटेल किया है, इसमें हमारा बेबी ज्यादा नहीं खा पाता है, बट एंजॉय अ लॉट। शिशु को आम देने का और भी तरीके हैं। आप चाहे तो आम को अच्छी तरह से मैश करके भी दे सकते हैं, या आम को बारीक काटकर दही में मिक्स कर लें और इसे शिशु को दें। अगर इसके अलावा भी आपके पास और कोई तरीका है जो आप अपनी बेबी को देते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे नए पेरेंट्स को काफी हेल्प मिलेगा। तो चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्या बेबी के गले में आम अटक तो नहीं जाएगी? यस, मैंगो इज स्लिपरी इन नेचर और इसके फल भी थोड़े हार्ड होते हैं। अगर आपका बेबी 6 मंथ से 8 मंथ के बीच में है और आप आम देते समय केयरफुल नहीं रहोगे तो थोड़ा ये रिस्की है। इसे गले में फंसने की चांसेस होते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, मोटे गुद्दे वाले भाग को काट के हटा लें या छिलके के साथ दें। इससे बेबी के गले में चॉक करने की चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। वैसे अभी तक तो मेरे बेबी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। शी इज वेरी मच कंफर्टेबल टू ईट मैंगो। अब हम आते हैं 7th पॉइंट पे। आम हमारे बेबी के लिए सेफ है या नहीं है? अगर आपके बेबी को लूज मोशन है तो आप इसे बिल्कुल भी ना दें। यह आपके बेबी के लिए सेफ बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, आप अपने बेबी को 6 मंथ के पहले आम कभी भी ना दें। 8th पॉइंट्स। मैंगो एलर्जी फूड तो नहीं है? नहीं, जनरली आम से बच्चों को कोई एलर्जी नहीं होती है, लेकिन आपके बेबी को किसी और फूड से एलर्जी होती है तो बी केयरफुल। सबसे पहले आप अपने बेबी को स्मॉल क्वांटिटी में ही आम दें और कम से कम 24 घंटों तक वेट जरूर करें। मेरी बेबी के केस में तो ऐसा कोई एलर्जी देखने को नहीं मिला था। तो चलिए अब हम आते हैं 9th पॉइंट्स पे। क्या आम से बेबी को लूज मोशन हो सकता है? हाँ, इसकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आम पचने में भारी होते हैं। इसलिए कभी भी आप अपने बेबी को ज्यादा क्वांटिटी में इसे ना दें। हमने हमेशा क्वांटिटी का ध्यान रखा, इसलिए मेरी बेबी को लूज मोशन जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो चलिए अब हम देखते हैं 10th पॉइंट को। आम से बेबी को स्किन रैशेस तो नहीं होते हैं? हाँ, आम से बेबी को स्किन रैशेस हो सकते हैं। आम स्वभाव से गर्म होता है। इसे खाने के बाद बॉडी में थोड़ा हीट जनरेट हो जाता है, इसलिए स्किन पर हीट रैशेस के चांसेस होते हैं। हमारे बेबी के केस में ऐसा हुआ था। स्टार्टिंग में जब मैंने अपने बेबी को आम देना शुरू किया था तो ऐसा कुछ नहीं था। एवरीथिंग वॉज फाइन, क्योंकि शुरू में हम बहुत थोड़ी ही मात्रा में देते थे, लेकिन बेबी के डिमांड पर हमने धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ा दिया, जिसके कारण उसके बॉडी में थोड़े से हीट रैशेस यानी घमौरियां देखने को मिल गई थी। हालांकि धीरे धीरे यह ठीक हो गए। वैसा कोई सीरियस इशू नहीं था, इसलिए क्वांटिटी का आप हमेशा ही ध्यान रखें। तो यह थी हमारी बेबी और उसकी आम की कहानी। आशा करती हूँ कि आपके मन में उठ रहे सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें। हम जल्द ही इस तरह के बेबी से रिलेटेड दूसरी वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।